नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तमाराम इंग्लिश यूट्यूब चैनल। अगर आप राजस्थान से किसी भी प्रकार की कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़कर कर सकते हैं। और आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के लोक कला एवं हस्तकलाएँ। राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित बहुत सारी क्लास हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी तो प्ले लिस्ट चेक कीजिए। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों को शेयर कर लें। तो बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान का मोलेला गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का मोलेला गांव है किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? अगर आपके भाई बहन कोई एसएससी-जीडी की तैयारी कर रहे हैं 2026 की, या एसएससी-जीडी की किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, चाहे मेडिकल हो, फिजिकल हो, डॉक्यूमेंट वेरीफाई, किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? राजस्थान का मोलेला गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा, मीनाकारी, ब्लू पॉटरी, थेवा कला। किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन 1 इसका सही होगा। संधू जी का गड्ढा तथा बोडीगामा स्थान किसके लिए विख्यात हैं? बताइए। संधू जी का गड्ढा तथा बोडीगामा स्थान किसके लिए विख्यात हैं? तीर कमान निर्माण के लिए, जाजम सफाई के लिए, चंदन कला के लिए, मीनाकारी के लिए। संधू जी का गड्ढा, ये संधू जी का गड्ढा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये तीर कमान के लिए प्रसिद्ध है, विख्यात है। ऑप्शन 1 इसका सही होगा। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता के फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया है? बताइए। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता के फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया है? पाबू जी, देवनारायण जी, रामदेव जी या तेजा जी? बताइए। तो किस लोक देवता के फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया है? तो ये होगा देवनारायण जी से संबंधित। ऑप्शन 2 इसका सही होगा। देवनारायण जी फड़ और प्लस देवनारायण जी दोनों पर डाक टिकट जारी किया गया है। पद्मश्री मेषराज सोनी किस क्षेत्र में पहचान है? पद्मश्री मेषराज सोनी किस क्षेत्र में पहचान है? मूर्तिकला, ब्लू पॉटरी, थेवा कला या लोक कला? मेषराज सोनी जी हैं जो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन 2 3 इसका सही होगा। थेवा कला का केंद्र है। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? ये थेवा कला का केंद्र नागौर, बच्ची, पुष्कर, प्रतापगढ़। बताइए। थेवा कला का केंद्र है, तो थेवा कला का केंद्र कहाँ पे है? तो ये होगा प्रतापगढ़ में होगा। ऑप्शन 2 इसका। आप बताना प्रतापगढ़ में कहाँ पे हो, कहाँ पर है? कोई प्रतापगढ़ से देख रहा है तो। मथेरना किस जिले के लिए लोक कला है? मथेरना किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? बताइए। मथेरना किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? जोधपुर, चूरू, बीकानेर या जयपुर, उदयपुर? मथेरना किस जिले की प्रसिद्ध है? तो ये होगा बीकानेर की प्रसिद्ध है। ऑप्शन 3 इसका सही होगा। निम्न में से किस राजस्थान की बहुरूपिया कला को विदेश में प्रदर्शित किया था? निम्न में से किसने राजस्थान की बहुरूपिया कला को विदेश में प्रदर्शित किया था? जानकी लाल, देवीलाल परमार ने, पुरुषोत्तम जी ने या उदय शंकर ने? तो ये होंगे प्रदर्शित किया था, तो ये जानकी लाल ने। ऑप्शन 1 इसका सही है। माउंट आबू राजस्थान में दिलवाड़ा मंदिर प्रसिद्ध है। देख, माउंट आबू राजस्थान में दिलवाड़ा मंदिर प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध? जैन मंदिरों में कला हेतु,
बौद्ध स्थापत्य कला है तो राजपूत कला या मुस्लिम कला। तो दिलवाड़ा मंदिर प्रसिद्ध है जैन मंदिर में कला हेतु। ऑप्शन एक इसका सही होगा। कावड़ कला किस वस्तु से संबंधित है? कावड़ कला किस वस्तु से संबंधित है? कपड़ा, लकड़ी, पत्थर या कागज? कावड़ तो ये होगी लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। अगर आप कोई कावड़ शब्द नहीं पता है तो आपने जो एक श्रवण कुमार था उसने अपने माता पिता को लकड़ी की बांस की कावड़ बना के यात्रा करने का निर्णय किया था, जिसको शब्द वेदी बाण से उसको मार दिया था, जो राम के पिताजी थे ना दशरथ, इन्होंने। डूंगरसाई ओढ़ने किस कला से संबंधित हैं? डूंगरसाई ओढ़ने किस कला से संबंधित हैं? एप्लिक, बदेक, बाटिक, ब्लू पॉटरी। डूंगरसाई ओढ़ने किस कला से संबंधित हैं? तो ये होगा बाटिक। ऑप्शन 3 इसका सही होगा। ब्लू पॉटरी, जयपुर ब्लू पॉटरी के लिए प्रसिद्ध हैं। ये चित्रकारी किन बर्तनों पर की जाती हैं? जयपुर ब्लू पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है, तो ये याद रखना, ब्लू पॉटरी के लिए कौन प्रसिद्ध है? जयपुर। ये चित्रकारी किन बर्तनों पर की जाती हैं? कांस और चीनी के बर्तनों पर, केवल कांस के बर्तनों पर, या केवल चीनी मिट्टी के बर्तनों पर, या पित्तल के बर्तनों पर? तो किस पर की जाती? केवल चीनी मिट्टी के बर्तनों पर। ऑप्शन 3 इसका सही होगा। बच्ची की काष्ठ कला किस जिले से संबंधित है? बच्ची की काष्ठ कला किस जिले से संबंधित है? उदयपुर से, चित्तौड़ से, डूंगरपुर से, या बांसवाड़ा से? बच्ची की काष्ठ कला किस जिले से संबंधित है, बताइए। तो ये चित्तौड़गढ़ के लिए संबंधित है। बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर, जैसलमेर, सिरोही, या इनमें से कोई नहीं? बादला नामक एक पानी का बर्तन है, वो कहाँ का प्रसिद्ध है, बताइए। तो ये बादला जोधपुर का प्रसिद्ध है। ऑप्शन 1 इसका सही है। राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर जाते समय पूजा की जाती है। राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर जाते समय पूजा की जाती है। देवरा, पथरी देवी की, झांकी की, या दुर्गा माता की? बताइए। तो किसकी पूजा की जाती है? पथवारी देवी की। ऑप्शन 2 इसका सही होगा। पट चित्रण, कपड़े पर चित्रांकन को राजस्थान में क्या कहते हैं? जो कपड़े पर चित्र किया जाता है उस चित्र को क्या कहते हैं? यहाँ क्या कहते हैं? पथवारी, कावड़, फड़, या पाने? तो कपड़े पर चित्र किया जाता है उसको कहते हैं फड़। ऑप्शन 3 इसका सही होगा। कावड़ के लिए असत्य है। कावड़ के लिए एक असत्य शब्द है, बताइए। कावड़ के लिए क्या असत्य है? कावड़ लाल रंग से रंगी जाती हैं। कावड़ के कई द्वार बने होते हैं। ये एक मंदिर नुमा लकड़ी की आकृति है। ये एक प्रकार का खिलौना है, बताइए। कावड़ के लिए असत्य है।
तो ये एक प्रकार का लकड़ी का खिलौना है, ये असत्य है। ऑप्शन चार इसका सही होगा, बाकी सब सही है तीनों। पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्रण उद्योग किए गए हैं। पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्योग किए गए हैं। महाभारत से, रामायण से, भगवान कृष्ण के जीवन से, राजपूत राजाओं के जीवन से। पिछवाई, तो ये होंगे पिछवाई, तो पिछवाई होगा भगवान कृष्ण के जीवन से। ऑप्शन तीन इसका सही है। बाबूजी के अनुयायी किस वाद्य यंत्र के साथ फड़ गाते हैं? बाबूजी के जो अनुयायी होते हैं वो किस वाद्य यंत्र के साथ फड़ गाते हैं? मशक, रावण अत्ता, नौबत या खड़ताल? बताइए। तो ये होगी रावण अत्ता के साथ। ऑप्शन दो इसका सही होगा। फ्रेंड, अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें, एक अच्छा सा कमेंट कर ले कैसा विषय आप। सांगी पूजन किस में लोकप्रिय हैं? भील, ग्रासिया, स्वाग स्त्रियां, कुंवारी कन्याएं? किस में प्रसिद्ध है? तो कुंवारी कन्याओं में प्रसिद्ध है। ऑप्शन चार इसका सही है। कागज पर निर्मित चित्र कौन सा है? कागज पर निर्मित चित्र कौन सा है? पाने, कावड़, सांगी या फड़? कागज पर चित्र, तो ये होगा पाने। ऑप्शन एक इसका सही है। बेवाण हैं लकड़ी के बने देव विमान, पूजा के थाल, सफाई में उपयुक्त लकड़ी के सापे, मांगलिक अवसर पर कुमकुम, सावल आदि रखने हेतु प्रयुक्त लकड़ी का पात्र बेवाण है। तो ये होगा लकड़ी के बने देव विमान होगा, देव विमान। ऑप्शन एक इसका सही होगा। कामड़ जाति के बोपों द्वारा किस लोक देवता की फड़ गाई जाती है? कामड़ जाति के बोपों द्वारा किस लोक देवता की फड़ गाई जाती है? रामदेव जी, पाबू जी, देव नारायण जी या रामदल्ला? बताइए। तो ये होगा कामड़ जाति के लोग रामदेव जी की फड़ गाते हैं। ऑप्शन एक इसका सही होगा। सबसे अधिक चित्रांकन एवं सबसे लंबी गाथा किस फड़ में मिलती है? यानी सबसे अधिक चित्र और सबसे लंबी फड़ किस लोक देवताओं की है? पाबू जी की फड़, गोगा जी की फड़, देव नारायण जी की फड़ या जसनाथ जी की फड़? जसनाथ जी की फड़ है नहीं, गोगा जी के फड़ के बारे में सुना है नहीं इन दोनों के, जसनाथ जी और गोगा जी के फड़ के बारे में। तो ये किसकी फड़ होगी सबसे लंबी और सबसे ज्यादा चित्र? तो ये होगी देव नारायण जी की फड़। ऑप्शन तीन इसका सही है। इनकी फड़ सबसे लंबी और सबसे ज्यादा चित्र भी इन्हीं की फड़ में। फ्रेंड, तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें। एक बार मैं पुनः आपको कहना चाहता हूँ, SSC GD 2026 की कोई तैयारी कर रहे हैं तो मेरे साथ जुड़कर कर सकते हो। SSC GD से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी, चाहे एग्ज़ाम से संबंधित हो, फिजिकल, डॉक्यूमेंट वेरीफाई या मेडिकल, किसी भी प्रकार की समस्या अगर है आपकी तो आप कमेंट कर देना, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।